हेलो फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी समय से आपको कोई मेरा वीडियो नहीं मिल रहा था। कुछ पर्सनल काम थे। आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। झारखंड की 38 सीट पर और महाराष्ट्र की सभी सीटों पर कुल 288 सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड में चूँकि 2 चरणों में चुनाव था, पहला चरण 13 तारीख को संपन्न हो चुका है और दूसरा चरण आज हो रहा है। महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि सिर्फ सिंगल फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 9 सीट पर और 1-2 जगहों पर और चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस उपचुनाव या फिर हम लोग कहें कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव का महत्व मोदी सरकार के लिए काफ़ी है। आपको पता है कि लोकसभा चुनावों में 240 सीट लाकर बीजेपी अल्पमत में थी, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला था। बीजेपी को चूँकि पिछला बार 2019 में याद होगा कि आपको 300 से ज़्यादा सीटें आई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 240 पर गाड़ी अटक गई। ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी जी की यह जो सरकार है वो बैसाखियों पर टिकी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 ऐसे घड़े धड़े हैं जिन पर कि मुख्य रूप से यह सरकार टिकी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड का जो यह चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि महाराष्ट्र जहां भारत की औद्योगिक राजधानी है, वहीं झारखंड भी कहीं महाराष्ट्र से कम नहीं है। मिनरल्स की यहाँ भरमार है, पैसे की कोई कमी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड को बने हुए जहां अभी 24 साल हो चुके हैं, वहाँ 24 साल में मानकर चलिए कि 18 से 19 साल बीजेपी ही सत्ता में रही। चाहे गठबंधन में रही, चाहे अकेले रही, जैसे भी रही, बीजेपी का ही सत्ता में बोलबाला था। पिछले 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है। हालांकि इस सरकार को भी कई बार ऑपरेशन लोटस के द्वारा गिराने का प्रयास किया गया। आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। जब तक यह वीडियो आपके पास आएगा तब तक आधा चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो चुका होगा। 1:30-2 बजे के आसपास यह वीडियो आपको मिलेगा। तब तक मान के चलिए कि लगभग 50% वोटिंग हो चुकी होगी। शुरुआत में जो वोटिंग के जो परसेंटेज आ रहे हैं काफ़ी स्लो है, धीमा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में 65% से ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। इस बार बीजेपी ने जहां मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया, वहीं पर जेएमएम और इंडिया गठबंधन को मैया सम्मान योजना का सहारा मिला। लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीना जो 1-1 हज़ार रुपये झारखंड की जेएमएम सरकार ने देना शुरू किया, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं का रुझान जेएमएम की तरफ बढ़ा है। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो 6 महीना ईडी ने अपनी कस्टडी में रखा था, जेल में डाल दिया था, उसके बाद आदिवासियों के बीच बीजेपी को लेकर एक निगेटिव थॉट जमा। जो आदिवासी पहले कुछ हद तक बीजेपी को भी वोट देते थे, उनके बीच एक यह भावना चली गई कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रही है, झूठे केस में फंसा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार आप देखे होंगे पहले चरण में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ा है और दूसरे चरण में भी यही उम्मीद है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो ईडी के द्वारा या फिर कहें केंद्र सरकार के द्वारा जो हेमंत सोरेन को 6 महीना जेल में रखा गया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। और उसके बाद जो हेमंत सोरेन की वापसी होती है और वापसी के साथ हेमंत सोरेन के द्वारा जो मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ी की योजना जो लाई गई, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर का काम कर रही है। यह तो बात हो गई झारखंड की। अब हम लोग संक्षेप रूप में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जहाँ तक आपको पता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी का कुछ दिख रहा है पॉजिटिव साइन कि शायद उसे बहुमत मिल सकती है। हालांकि चुनाव में कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, एनसीपी को और शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना उद्धव
शरद पवार वाली थी, या फिर हम लोग कहें उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, या और एनसीपी जो शरद पवार जी की थी, उनको जिस प्रकार से लोकसभा में सीटें मिली और जिस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से बीजेपी को या फिर शिंदे गुट को या अजित पवार गुट को सीटों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, कहीं ना कहीं चूँकि 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए विधानसभा चुनाव में। खैर जो भी हो, 23 तारीख को रिजल्ट आने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको पता है कि ये 9 विधानसभा सीटें योगी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर हथौड़ा चला दिया है। जहां हिंदुओं में योगी को बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मैन के नाम से जाना जा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के द्वारा जो समीकरण बनाया गया है, मुस्लिम का, यादव का या फिर दलित पिछड़ा का, जिसे पीडीए का नाम दिया गया है, वो कहीं ना कहीं कोई गुल खिला सकता है। जिस प्रकार से लोकसभा सीटों में काफ़ी बड़ा डैमेज किया था समाजवादी पार्टी ने इस पीडीए के नारे के साथ। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और उस दिन सब साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में कौन आ रहा है और 9 सीटों का क्या रिजल्ट होगा। यदि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतती है तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। कारण यह है कि यदि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आएगी तो कांग्रेस चाहेगी कि महाराष्ट्र में उसका मुख्यमंत्री हो। खैर जो भी हो, 23 तारीख को तो क्लियर हो ही जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था, अमित शाह ने सहारा के भुगतान के मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। तो ऐसे में यदि आपने अभी तक वोट नहीं किया और आप करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको कौन बरगला रहा है और आपका भुगतान कौन करा सकता है। पिछले 10 साल से देश की सत्ता पर कौन काबिज है और किसके हाथों में है भुगतान कराना। अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू 5 साल से भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ अमित शाह के द्वारा बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो 20-22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो आखिर उन राज्यों में बीजेपी क्यों नहीं सहारा निवेशकों का भुगतान कर रही है। तो इस प्रकार के आप किसी भी छलावे बहकावे में ना आए और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए इस वोट में, जो अभी कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा, आप ज़रूर मतदान करें, सही सरकार का चयन करें, तभी आपका जो भी भुगतान रुका हुआ है या फिर दूसरा अन्य जो कार्य हैं उसको सही सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। आप मतदान कीजिए। काफ़ी दिनों के बाद यह वीडियो आ रहा है, कुछ बातें हैं। कल उम्मीद करता हूं कि कल अगर यदि सहारा का कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो कल सहारा पर एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।